Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एमसीक्यू सीरीज। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और आज की क्लास जो है वो आपकी एमसीक्यू क्लास होने वाली है बीएड फर्स्ट ईयर की, जो आपका सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो आज आपकी 11th क्लास होने वाली और आप सभी को मालूम है कि एमसीक्यू सीरीज़ आपकी ये चल रही है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, उसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हर वीडियो में मैं लास्ट क्वेश्चन को आपको होमवर्क में देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, ताकि उसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना होता है। तो लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन का क्या आंसर, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो 25 क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है, जिसमें बात करी गई है प्रतिद्वंद्वतात्मक समाजीकरण की अवस्था है। यहाँ पूछा गया हमसे क्या कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था जो है वो कौन सी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था जो है आपकी बाल्यावस्था है, शैशव है, या किशोरावस्था है, या प्रौढ़ावस्था है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था को दूसरे नाम से प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर। 26 क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। और 26 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बाल जीवन की उद्दीपक दिशाओं का न्यूनता है अपवंचन, परिपक्वता, न्यूनता या शून्यता। तो बाल जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, तो ध्यान रखिएगा अपवंचन जो है वो है बाल जीवन की उद्दीपक दिशाएं। ठीक है, दशा एक तरीके से। नेक्स्ट 27 की बात करते हैं। 27 प्रश्न पूछा गया है, वंचित बालकों का लक्षण है। ठीक है, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, या शैक्षिक जीवन का अभी अपरिपक्व रूप से समाप्त, या उपयुक्त सभी। ठीक है, या समापन। तो लास्ट ऑप्शन जो 27 का राइट ऑप्शन की जो अगर बात करते हैं, तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट है, यहाँ पूछा गया है वंचित बालकों का लक्षण, जो बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो बौद्धिक विकास से के क्रमिक ह्रास, यानी कि जो नॉर्मल बच्चों में बौद्धिक विकास होता है, दिमाग का विकास जो होता है, उससे वंचित रह जाते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। शैक्षिक विकास, शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, यानी कि जो नॉर्मल जीवन बाकी लोगों के तुलना में उनका जीवन जो है वो अलग रहता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बात की, उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से समाजीकरण की विशेषता है। कहा गया है इनमें से समाजीकरण की विशेषता कौन सी, मूल प्रवृत्तियों का विकास, स्व का विकास, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्यों, यहाँ कहा गया समाजीकरण का विशेषता के बारे में पूछा गया, तो मूल प्रवृत्तियों का विकास जो है वो इसमें, और बाकी स्व का विकास यानी कि स्वयं का विकास जो है वो भी इसमें रहता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 क्वेश्चन जो है वो कथन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे 29 में पूछा गया है मानसिक संघर्ष को उन क्रियाओं की दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें दो या दो से अधिक सामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें एक ही समय में संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह कथन जो है वो किसका है, बोरिंग का है, वेल्ड का है, लेग फील्ड का है, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कथन है आपका उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी का है। यानी कि बोरिंग ने भी ये बात कही है, वेल्ड ने भी कहा है, और लेग फील्ड ने भी ये बात कही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 29 के अंदर 30 पे आते हैं। और ये आपकी सेकेंड यूनिट चल रही है, तो फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड यूनिट के यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है गिलिन ने प्रतियोगिता के प्रकार बताए हैं। जो गिलिन और गिलिन ने प्रतियोगिता के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से बताए हैं, 2, 4, 3 या 7। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 7 प्रकार बताए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, 31 की बात करते हैं, सहयोग की विशेषता। तो व्यापक प्रक्रिया, सामूहिक प्रक्रिया, या सार्वभौमिक प्रक्रिया, या उपयुक्त सभी। तो सहयोग की विशेषता की बात करिए, तो सहयोग की विशेषता के रिगार्डिंग इसमें राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 32 क्वेश्चन की।
32 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आगबर्न एव निम काफ के अनुसार सहयोग। तो समान सहयोग, सेकंड ऑप्शन विभेदीकृत सहयोग, थर्ड मित्रवत सहयोग और फोर्थ उपयुक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी सही आएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 33 की। 33 में हमसे पूछा गया है 33 की बात करते हैं। 33 क्वेश्चन में कहा गया द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट किसकी कृति है, यानी कि ये जो बुक है किसने लिखी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये बुक टर्मन की है, सेकंड ऑप्शन में कोजर है, थर्ड ऑप्शन में आपके टी पार्सन्स हैं और फोर्थ ऑप्शन में मैकियावली है। ध्यान रखिएगा, कोजर ने ये बुक लिखी, यानी कि कोजर की ये कृति है द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट। ओके, तो 33 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 34 की। तो 34 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 34 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, परंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहती। तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पे कहा गया जन्म के समय जब बच्चा होता है तो वो सामाजिक और असामाजिक के ऐसा ही प्राणी नहीं होता है, क्योंकि उसको समाज के बारे में और बिना समाज के बारे में किसी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये कथन जो है किसने कहा है? हरलॉक का ये कथन है, या फिर टर्मन का है, या क्रो एंड क्रो का है, या वुहलर का है। तो राइट ऑप्शन जो है वो क्रो एंड क्रो हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 35 सामाजिक विकास का तात्पर्य है। सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्वयं का विकास, शिक्षा का प्रचार प्रसार, बालक का विकास, अपने और अन्य लोगों के साथ समायोजन की क्षमता। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 36 की बात करते हैं। 36 प्रश्न में पूछा गया है सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक सामाजिक मनुष्य में बदल जाता है। यह कथन जो है वो किसका है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर का ये कथन है ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग, फ्रावेल सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो आगबर्न है, आगबर्न तथा निमकॉफ है, फोर्थ ऑप्शन हरलॉक। तो ध्यान रखिएगा यह कथन आगबर्न तथा निमकॉफ का है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन वाले क्वेश्चंस को गाइस आपको रटना ही पड़ेगा। और गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस होगा वो टेक्निकल टीम आपको बता देगी। बैच की फैसिलिटी बता देता हूँ। तो गाइस ये बैच जो है आपका पूरा बीएड का संपूर्ण निचोड़ है, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, दोनों का ये कोर्स लॉन्च किया गया है। इसमें लाइव क्लासेस, वीडियो, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस, वीओडी बैचेस, ये कह सकते हैं वीओडी यानी कि वीडियो ऑन डिमांड। जो वीडियो आपकी डिमांड है उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपकी जो क्लासेस हैं थ्योरी बेस पे होंगी, एमसीक्यू बेस पे होगी। उसी के साथ साथ सबसे मेनली और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दोनों तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि जो अगर आपका एग्जाम थ्योरी बेस पे होता है तो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, और इसी के साथ साथ जो अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस पे होता है तो वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स को इंटरेस्टेड है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए एक तरीके का रामबाण इलाज है। और बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो पर्सनली मेरे से बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएंगे आपके। बाकी टेक्निकल टीम आपको बता देगी बाकी सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। तो 37 प्रश्न में मुझसे पूछा गया सामाजिक विकास का अर्थ है। ठीक है, वह योग्यता का अर्जन करना जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार किए जाते हैं। यह कथन जो है वो किसका है? किम ब्लॉन्ग यंग का है, ड्रेवर का है, या एलिजाबेथ हरलॉक का है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यह कथन एलिजाबेथ हरलॉक का है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 38 की बात करते हैं। एक बालक लगभग 3 वर्ष की अवस्था में है, एक बालक लगभग 3 वर्ष की अवस्था में प्राणों के साथ काम करने में आनंद की अनुभूति करता है, जैसे कि पूजा कार्यक्रम में मदद करना आदि। तो यह किस प्रकार के विकास का लक्षण है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह आपका सामाजिक विकास का लक्षण है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। 39 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको हम एक पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, तो
39 क्वेश्चन में कहा गया है प्रतियोगिता के प्रकार। तो प्रतियोगिता के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से होते हैं ये पूछा गया है। व्यक्तिगत प्रतियोगिता, सामूहिक प्रतियोगिता, अव्यक्तिगत प्रतियोगिता या ए और सी दोनों। तो ध्यान रखिएगा ए और सी यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो प्रतियोगिता जो होती है वो व्यक्तिगत भी होती है और अव्यक्तिगत भी होती है। ओके, सामूहिक प्रतियोगिता इसमें नहीं रहेगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ए व सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 40 की। सहयोग को ऑपरेशन है। को ऑपरेशन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, को ऑपरेशन की बात करते हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न। सेकंड ऑप्शन दूसरे के कार्य में मदद करना, ए और बी दोनों, और स्वयं का कार्य करना। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, ए और बी दोनों। ओके, तो सहयोग यानी कि कॉपरेशन, को ऑपरेशन क्या होगा? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्य करना, मिलजुल के काम करना, दूसरों के कार्य में मदद करना, यानी कि दूसरे की मदद करना जो भी वो कार्य कर रहा होता है, और भी दोनों। तो सहयोग का मतलब ही होता है कि आपस में मिलजुल के काम करना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आराम से। 41 की बात करते हैं, सहयोग की विशेषता। सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, निरंतर प्रक्रिया, व्यापक प्रक्रिया या उपयुक्त सभी। तो सहयोग की विशेषता में तो ये सारे आएंगे, सामाजिक प्रक्रिया भी है, निरंतरता प्रक्रिया भी और व्यापक प्रक्रिया भी है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 42 में कहा गया, जब व्यक्ति दो विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है, यह निश्चय नहीं कर पाता है कि वह क्या करे या क्या ना करे, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? जब भी कभी आप इस तरीके की सिचुएशन फंसते हैं तो आप क्या करते हैं? तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? पहले ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ जिसमें बात करी गई है द्वेष अवस्था, दूसरे में क्रोध अवस्था, तीसरे में परेशान अवस्था और फोर्थ में अंत द्वंद्व अवस्था। यानी कि अपने आप में आप इस चीज़ में फंस गए हैं, घुट रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी अंत द्वंद्व अवस्था होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। और इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की जो फ्री कंटेंट है वो आपको यूट्यूब पे मिलता रहता है। बाकी जो पेड है उसको आपको पेड करना पड़ेगा, और वो सारी की सारी चीज़ें आपको टेक्निकल टीम बता देगी कि किस तरीके से आपको बैच एनरोलमेंट करना है। 43 की बात करते हैं। 43 में कहा गया है, कन्फ्लिक्ट में बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच टू और मोर इनकम्पेटेबल बिहेवियर ट्रेंड्स are evolved that cannot be satisfied full at the same time। यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसने दी है? कई बार क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस होती हैं वो आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश में भी पूछ लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करिए, कन्फ्लिक्ट में बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच टू और मोर इनकम्पेटेबल बिहेवियर ट्रेंड्स आर इवॉल्व दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाई फुल एट द सेम टाइम। तो ये परिभाषा जो है वो किसने दी है? तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन है लेग फील्ड ने, या बोरिंग ने, या बेल्ट ने। तो ये तीनों ने दी है। ठीक है, 43 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड, क्या हो गया? ठीक है, 44 की बात करते हैं। 44 प्रश्न में हमसे पूछा गया है, आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है, निर्भर है, पूरक है, सहयोग है, उपयुक्त सभी। तो आनुवांशिक तथा वातावरण जो है वो निर्भर भी होता है, पूरक भी होता है, सहयोग भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 45 की बात करते हैं। 45 में पूछा गया, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, प्राथमिक या स्थिर। तो राइट ऑप्शन जो है स्थिर जो है, यानी आनुवंशिकता यानी कि जो चीज़ आपको अपनी हेरिडिटी के तहत आई, यानी कि जो चीज़ आपको अपने माता पिता या अपने दादा दादा प्राप्त हुई है, वो चीज़ एक ही बार तो आएगी, बार बार थोड़ी ना चीज़ें आती रहेंगी। तो वही बात करिए, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ये कैसा है? गौण है, गत्यात्मक है, प्राथमिक है या स्थिर है? तो स्थिर, एक बार आ गया तो आ गया, उसका अंदर कुछ बढ़ेगा घटेगा नहीं, जो मिल गया वो उतना ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, सामाजिक विकास में SMS का पूर्ण नाम क्या है? सरल समाज संदेश, सोशल मॉरल साउंडोंग, सोशल मोड स्केल, सोशल मैच्योरिटी स्केल। तो राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोशल मैच्योरिटी स्केल। SMS का पूर्ण जो नाम, यानी फुल फॉर्म की बात करी गई है। यहाँ बात करी गई है कि SMS की शुरुआत कब हुई।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या एसएमएस की शुरुआत हुई 2006 में, 2010 में, 1993 में, 2004 में। तो एसएमएस की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी 2004 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एसएमएस से क्वेश्चन आया था। एसएमएस की शुरुआत की किसने सबसे पहले एसएमएस की शुरुआत की, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है एस.एन. झा, सेकंड है मैकियावली, और थर्ड है डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव, था फोर्थ है हार्लॉक। ध्यान रखिए एसएमएस की शुरुआत डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव ने की थी। किसने? डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव। तो आपको एसएमएस को इस तरीके से याद कर सकते हैं, आर.पी.एस. ठीक है, तो ये तरीके होते हैं याद करने के, जैसे चाहो वैसे याद कर लो। एसएमएस अर्थात सामाजिक परिपक्वता मापन या मापनी का प्रयोग किया गया। सबसे पहले प्रयोग जो है, या कह सकते हैं प्रयोग जो है वो किया गया, ये पूछा गया हमसे। बालक के विकास में, शिशु की परिपक्वता मापने में, किशोर की परिपक्वता मापने में, ये जन्म से 25 वर्ष तक सामाजिक परिपक्वता मापने में। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक सामाजिक परिपक्वता मापने में किया गया। ठीक है, 50 की बात करते हैं, और इसी के साथ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया क्योंकि ये 2018 में भी आ चुका है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं? ठीक है, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं या फिर 3 है। उसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में करके बताना है। और आप सभी को मालूम है कि हर वीडियो में लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। गाइस जितने भी कैंडिडेट्स वीडियो देखते हैं एक बार लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर भी आपकी डाउट नहीं कंप्लीट होता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या पेड बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आइए फॉलो कर लीजिएगा। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अदर यूट्यूब चैनल हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि किस लिए हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो बाकी यूट्यूब चैनल से कह सकते हैं कि किस तरीके से आज के टाइम पे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अदर यूट्यूब चैनल पर मिल जाती हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं घर बैठे अपने स्मार्टफोन से किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कह सकते हैं अपनी स्किल किस तरीके डेवलप करनी है, वो सारी की सारी आपको अदर यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं, पढ़ते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।